जय माता की। तो साथ को आज का जो वीडियो है वह है कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही खास। तो साथ को अगर आप भी अपने मासिक राशिफल या साप्ताहिक राशिफल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। या आपका कन्या राशि नहीं है या आपकी कोई और गंभीर समस्या है जिसका निवारण आपको आज तक नहीं मिल पाया हो तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर आपको लगता है आपके जीवन में बहुत सी समस्याओं ने आपको घेर लिया है, आपको उससे में से निकलना चाहते हो आप, या मैं कहूं पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही है, आपके विवाह के लिए रिश्ते बहुत आ रहे हैं, आपको लगता है कि विवाह में किसी प्रकार का कोई बंदिश है, किसी प्रकार का आपके कुंडली में, आपके ग्रहों में, आपके घर में किसी प्रकार का आपको कोई दोष नजर आ रहा है, तो एक बार आप हमसे अवश्य सलाह लें। आपको पूर्ण रूप से अपनी समस्या का निवारण दिया जाएगा। तो साथ को अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले सभी राशिफल आप तक पहुंच सके और आप अपने दोस्तों को भी इस आने वाले माह के अंदर क्या चुनौतियां हैं, क्या उपलब्धियां हैं, उनके बारे में बात कर सकें। तो साथ को चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जो आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए करेंगे कि जो नवंबर का माह है वह उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, व्यापार में नौकरी कैसे रहने वाली है, शिक्षा के क्षेत्र में कैसा है, करियर कैसा होने वाला है, प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इसका नवंबर माह के अंदर। और फिर हम बात करते हैं सेहत, जो कि बहुत ही जरूरी है जीवन के लिए। तो अगर सेहत अच्छी होगी आपकी, हम कहें कोई शरीर में किसी को कोई रोग नहीं होगा, तो हम बहुत ही कुशल मंगल अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और हर कार्य में हम सफलता पा सकते हैं। तो यह सब बताऊंगा, अंत में आपको एक महा उपाय बताऊंगा, क्योंकि इस राशि के ऊपर कुछ मंगल भारी नजर आ रहा है। इस माह नवंबर के अंदर कुछ मंगल दोष की वजह से, मंगल भारी होने की वजह से कुछ समस्या आ सकती हैं। तो उसके लिए एक महा उपाय बताऊंगा, आपका लकी नंबर भी बताऊंगा। तो वीडियो के साथ आप जुड़े रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के नवंबर के अनुसार पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो पारिवारिक जीवन जो है कन्या राशि वालों के लिए, वह आपके लिए यह माह पारिवारिक रूप से शुभ संकेत लेकर आ रहा है। यदि आप किसी सदस्य के साथ मनमुटाव में हैं, वह दूर होगा, वह घर में सुख शांति आएगी। लड़ाई झगड़ा जो आपका काफी समय से पारिवारिक मेंबर का चल रहा था, वह इस माह आपका खत्म होने की संभावना है और पूरा वह खत्म भी हो जाएगा। इस माह आपके घर में किसी नए जीव के आने से खुशी आ सकती है, कोई आपके घर में कोई जीव आ सकता है या कोई ऐसी नई चीज आ सकती है जिससे आपका मन आनंदित हो सकता है। पूरे परिवार के अंदर आपके खुशी का माहौल बनेगा। पर ध्यान दें, जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है, अगर आपके घर में आपके दादाजी या दादी जी हैं तो उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें इससे, क्योंकि उनको किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उनको किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या स्वास्थ्य को लेकर आ सकती है, इसलिए उनका विशेष करके आप ध्यान रखें। हालांकि आपके ऊपर काम का जो बोझ है वो बहुत ज्यादा होने के कारण आप परिवार के अंदर सदस्यों को कम समय दे पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप दोनों के सबके बीच में आपको लगेगा कि मैं दूर हूं, पर वह आपके लिए अच्छे है, क्योंकि इस समय आप ही परिवार के अंदर किसी प्रकार की कुछ खुशी लाने के लिए पहल कर सकते हैं और आपकी तरफ से भी कोई, जैसे मैंने बताया कि आनंदित माहौल बन सकता है, तो आपकी तरफ से भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं अनुसार व्यापार और नौकरी कैसे रहने वाला है। कन्या राशि वालों का व्यापार और नौकरी के अंदर किस प्रकार से क्या वृद्धि आने वाली है, क्या होने वाला है। तो व्यापार की दृष्टि से यह माह उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा आपको। इस माह आपको ना तो ज्यादा लाभ मिलेगा और ना ही ज्यादा आपको कोई घाटा देखने की संभावना मिलेगी, जिससे कि ये होगा कि आपका मिलने अनुसार मिलता जुलता आपको फल देखता मिलेगा। कला के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग अपने लिए नई नौकरी की तलाश में रहेंगे। जो काफी समय से तलाश कर रहे थे उनको नौकरी मिलने की संभावना भी है। और यदि आप किसी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस माह संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई आपको बदनामी दे सकता है, इसलिए जो भी सोच समझ के करें, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा संयम रख के आपको हर कदम आगे बढ़ना होगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की यह कुछ अवसर लेकर आ सकता है, आपको नए अवसर मिल सकते हैं। निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अपने काम से प्रसन्नता नहीं मिलेगी,
तथा वह अपने लिए किसी नए विकल्प की तलाश में लगे रहेंगे। पर अभी आप थोड़ा उसको इग्नोर कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं जो विद्यार्थी पढ़ते हैं शिक्षा वर्ग के अंदर और करियर उनका कैसा रहेगा नवंबर माह के अंदर। स्कूल में पढ़ रहे जो छात्र हैं किसी कारणवश अपनी पढ़ाई से भ्रमित हो सकते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट हो सकता है कि हम अपनी लाइन चेंज कर लें या हम दूसरे फील्ड में चले जाएं, तो वह आपका संगति का असर है। संगति आप छोड़ेंगे क्योंकि आपको उनकी संगति ही आपको आपकी बिगाड़ेगी, उनकी वजह से आपका भी करियर खराब हो सकता है। तो संगति पे और दोस्त मित्र हैं उनकी बातों में ना आए। आपने जहां पे अपना टारगेट बना रखा है उसको अपने लक्ष्य को खारिज मत होने दें। ऐसे में मित्र गलत सलाह दे देंगे जो आपके भविष्य के लिए उचित नहीं होगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को अपने लिए ऐसे विषय के बारे में पता चलेगा जो भविष्य में जाकर उनका मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो किसी की बात में ना आए, जो आप कर रहे हैं करें। यदि आप किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपका मन इस महीने निराश हो सकता है। आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, उसके बाद में आप कर सकते हैं। अगर आप उस चीज को नजरअंदाज करेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, आप यह महीना खराब कर सकते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने अध्यापकों से एक बार अवश्य बात कर लें। कोई भी निर्णय आप चेंज करना चाह रहे हो, अगर आप कुछ पढ़ाई लिखाई में कुछ बदलाव करना चाह रहे हो, करियर के बारे में कुछ बदलाव करना चाह रहे हो, नया करना चाह रहे हो, तो एक बार अपनों से बड़ो या अपने अध्यापक जो हो उनसे आप एक बार अवश्य सलाह ले लें। जिससे क्या होगा कि आप जो सोचेंगे वो गलत जो रास्ता होगा वो आपको सही रास्ते पे अवश्य लेकर जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रेम जीवन कैसे रहने वाला है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है, जहां प्रेम है वहीं पर प्रभु का वास है। तो प्रेम सबसे पहले कन्या राशि वालों के लिए जो माह की शुरुआत है, अपने साथियों के लेकर कुछ छोटी मोटी बातों के लेकर मन मुटाव तकरार होगी, लेकिन धीरे धीरे वह सुलझ जाएगी। अब हम बात करते हैं विवाहित लोगों के लिए। विवाहित लोगों के लिए हमारा प्रेम जीवन को यादगार बना देने वाला है। यदि आप अपने प्रेम साथी के प्रति स्नेह का भाव रखेंगे तो हर बात आपको प्रसन्न करेगी, आपको खुश करेगी, आपको हर बात का पता चलेगा। यदि आप अभी तक अपने प्रेमी को इजहार नहीं किया है तो यह माह उसके लिए उत्तम है। किसी की तरफ आपका आकर्षण हुआ है या आप किसी की तरफ किसी को चाहने लगो, क्योंकि इस माह जरूर आपका आकर्षण बनेगा किसी दूसरी की तरफ। तो इस महीने अगर आप चाहते हो इजहार करना तो कर सकते हैं, आपको इसके अंदर सफलता मिलेगी। और अपने व्यवहार को थोड़ा मधुर रखें जिससे कि आपको प्यार के आपके जो संबंध है वो अच्छे चलते रहें। किसी तीसरे इंसान की बात में ना आए, वह आपका इस माह रिश्ता बिगाड़ सकता है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य। तो यदि आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो इस माह बिना देर किए किसी अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें और एक बार अपना चेकअप अवश्य करवा लें। माह के पहले सप्ताह में आपको कंपकपी, वायरल बुखार या मैं कह सकता हूं आपको चिकन पॉक्स होने की संभावना है। इसलिए आप तले भुने मसालेदार भोजन को खाने से परहेज रखें। इस माह मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहेगा। वह वजह चिंताओं का मन आपका परेशान रहेगा, घर में लगेगा नहीं, किसी भी कार्य में नहीं लगेगा। तो अपने मन को परेशान ना होने दें, जिससे कि आप सब को तनावग्रस्त और चिंता से घिरा हुआ पाएंगे। तो किसी भी बात को ज्यादा ना सोचें, जो हो रहा है अच्छा ही होगा, पर अपने आप को थोड़ी कड़ी मेहनत करने की आपको इस माह में आवश्यकता है। और अब हम बात करते हैं इस माह के लिए जो शुभ रंग है कन्या राशि वालों के लिए वो है भूरा, तो शुभ अंक है वो है 1। अब हम बात करते हैं महा उपाय की। तो कन्या राशि वालों को इस माह के अंदर मंगल दोष के लिए निवारण के लिए आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसे का पाठ करें या फिर आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, या आप घर में नहीं कर सकते तो आप मंदिर में भी करवा सकते हैं। ये आपको काम करना है और साथ को सबके साथ प्रेम से बोले, सबको अच्छे से जवाब दें, किसी से किसी प्रकार का मन मुटाव ना रखें। जीवन में आपको अवश्य खुशहाली मिलेगी। तो आपके जीवन में कोई भी समस्या हो जिसका समाधान आप पाना चाहते हो तो निसंकोच इन दिए गए नंबरों पे मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपनी समस्या का निवारण पा सकते हो। साथ को मेरा कोई दूसरा नंबर नहीं है, जो कमेंट बॉक्स में नंबर आ रहे हैं उनकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो बिल्कुल स्कैम है। जो नंबर देख रहे हो आप मेरा स्क्रीन के ऊपर 8686777477, इसी नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा नंबर नहीं है, ना कोई मेरी दूसरी ब्रांच है। जय माता की। ओम नमः।